आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक और वर्मा के दोनों मिक्सर क्वेश्चन है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, जो भी न्यू व्यूवर है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही सारा कंप्लीट करवा दिया है और सब्जेक्टिव का तकरीबन 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ जो आपका प्रीवियस सत्र में पूछे गए क्वेश्चन बैंक, उसका भी क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है। तो आप इधर उधर ना ढूंढे, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाकर कंप्लीट कीजिए, उसका नोट डाउन कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट सब्जेक्ट पर भी काम करेंगे और चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के जो चैप्टर है आपका, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। ये दोनों भाई थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो देवराय द्वितीय ने। ठीक है, क्योंकि जो विजयनगर है वो चारों तरफ से बहमनी साम्राज्य यानी मुस्लिमों के साम्राज्य से घिरा हुआ था और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए मुस्लिमों को अपनी सेना में शामिल करता था। आगे देखिए 4 नंबर, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है? विजय का शहर विजयनगर को कहा गया है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अमरम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जागीर। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति में पहला जो था वो आपका तुंगभद्र नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। ठीक है, पहली क्या विशेषता थी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, तुंगभद्र एक नदी थी और इससे एक प्राकृतिक कुंड निकलता था। जो यहाँ की विशेषता थी, यह नदी उत्तर पूर्व में बहती थी। उत्तर से पूर्व, अगर मैप की बात करें, उत्तर ऊपर होता है और पूरब इधर, तो इस तरीके से वह नदी बहती थी। और दूसरा यह था कि विजयनगर ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो 2 विशेषता आप लिख सकते हो भौगोलिक स्थिति के बारे में विजयनगर के। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर शासकों द्वारा मंदिरों के संरक्षण दिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य थे? यानी विजयनगर शासकों द्वारा मंदिरों के रखरखाव के लिए यानी उसके संरक्षण को देने के लिए, ठीक है, मंदिरों के बचाव के लिए इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर देखिए, विजयनगर शासकों द्वारा मंदिरों के संरक्षण दिए जाने के पीछे सत्ता को स्थापित करना एवं वैधता देने का प्रयास करना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन क्या आपका, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसी के आधार पर, ठीक है, ये आपका स्रोत है, इसी स्रोत के आधार पर हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज अभियंता, इसका मतलब इंजीनियर, ठीक है, ये अभियंता भी थे और पुराविद भी थे, यानी पुरानी चीज़ों को खोजने वाले खोजकर्ता कौन थे? कॉलिंग मैकेंजी। इन्होंने ही हम्पी के भग्नावशेषों को 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। यानी आपको सीधा आंसर लिखना है, कर्नल मैकेंजी के द्वारा 1800 ईस्वी में भग्नावशेषों की खोज की गई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला तो आपका विशाल प्रवेश द्वार था। ठीक है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य का जो शैली था। दूसरा मेहराब था। ठीक है, तीसरा गुंबद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, डोमिंगो पेइज, ठीक है, या फिर इसको कहीं कहीं पर लिखा रहता है डेमिंगो पेइज, किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में। सीजर फेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? तो सदाशिव राय के। ठीक है, सदाशिव राय के, सॉरी। आगे देखिए 5 नंबर, फारस यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे? देवराय द्वितीय के। आगे देखिए 6वां नंबर, विजयनगर किस नदी तट पर स्थित है? यानी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो गुलबर्ग थी। 9 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अठवण का क्या मतलब है? इसका मतलब है भू राजस्व विभाग, जो जनता से जमीन का टैक्स काटती है।
यानी भूमि का टैक्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर 2 नंबर में नहीं तो कम से कम 3 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे, उनके द्वारा किए गए किसी एक कार्य का उल्लेख करें। विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक सैनिक कमांडर थे। कभी भी अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी अगर पूछा जाएगा तो अमर नायक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य में राजाओं के अंतर्गत वह एक सैनिक कमांडर थे, ठीक है, जिन्हें राजा प्रशासन के लिए राज क्षेत्र देते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे, जमीन का टैक्स वगैरह, और इसके अलावे और भी जो टैक्स होता था वो सारा टैक्स यही वसूलते थे। वह राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी अपने पास रखते थे। जो टैक्स होता था वह टैक्स अपने पास भी रखते थे, ठीक है, कुछ अपने उपयोग के लिए, जैसे कि वह घोड़ों और हाथियों के रखरखाव के लिए भी इसका उपयोग करते थे, तथा कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी जो टैक्स यानी राजस्व को अपने पास रखते थे उसका उपयोग करते थे खर्च करने के लिए। वह वर्ष में एक बार राजा को भेंट भी देते थे, यानी भेंट का मतलब हो गया गिफ्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कृष्णदेवराय के शासन की 2 विशेषताएं बताइए, क्या खूबी थी। तो पहला विशेषता यहाँ पर देखिए 2-3 विशेषता दिया गया है, तो आप इनमें से कोई 2 याद रख लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। हालांकि यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य को बढ़ाया और सुदृढ़ किया। इसी काल में रायचूर दोआब विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना, ठीक है, रायचूर जो दोआब था वह विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासकों का दमन किया तथा बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। इसके बाद देखिए आगे आपका कुछ श्रेष्ठ मंदिरों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। कई दक्षिण भारतीय मंदिरों को पुरमों से भी इसे जोड़ा गया। तो इस तरीके से आपको जितना मन करे आप लिख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका, 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला काव्य यात्री कौन थे। तो दुआर्तो बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नुओ नूनीज, ये सभी 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा किए थे। आगे देखिए 12 नंबर, डोमिंगो पेज ने किस विजय का भवन कहा है, किसे विजय का भवन कहा है, यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। तो सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से डोमिंगो पेज ने विजय का भवन कहकर संबोधित किया है। आगे देखिए 13 नंबर, राजसी तांगड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये 1565 ईस्वी में युद्ध लड़ी गई थी, और इसमें जो आपका इसका जो नेतृत्व करता थे वह प्रधानमंत्री रामराज ने इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया था। बस आपको इतना याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन, हम्पी की 4 ऐतिहासिक इमारतों के नाम लिखे। तो यहाँ पर देखिए 4 इमारत के नाम है, जैसे कि हम्पी खाना, हम्पी तीर्थकर, विजयनगर साम्राज्य, कमल या लोटस महल, हम्पी शहर, ठीक है, हम्पी में स्थित जो आपका मंदिरें हैं, खंडरे हैं, वो सारे ये सारे इमारतें हैं। आगे देखिए 15 नंबर, हम्पी की खोज किसने और कब की, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हम्पी की खोज के बारे में लिखे। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन में बताया कि पुरातत्ववेत्ता जो थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेषों की खोज की। मैकेंजी ने इस स्थान पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान करने के बाद विजयनगर शहर तथा विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ। तो अगर आपसे ये पूछा जाए किसने किया, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने राज किया। तो पहला संगम वंश, दूसरा सलू वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अर्गविडु वंश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने मिलकर किया। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जितना मैंने आपको करवाया इसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो फिर वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नोट कर रहे हो तो यकीन मानिए अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहे 50 नंबर का न्यू पैटर्न हो, चाहे 40 ही अगर रह जाए, तो यकीनन मानिए अगर 50 रहे तो कम से कम आप 40+ नंबर ला सकते हो। हिस्ट्री में 100% गारंटी है। और अगर 40 रहेगा तो 35+ नंबर ला सकते हो, इसकी 100% गारंटी है, कोई फेक नहीं बोल रहा हूँ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो गिना चुना रहेगा। जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना चैप्टर वाइज, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो नए व्यूअर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुद
कुछ ही दिन में, ठीक है। हमको लग रहा है कि संडे को आपका लाइव सेशन का पहला सेशन स्टार्ट होगा। तो जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।